आप मेरी बात सुनिए। नहीं, बचा कोई नहीं रहा। जिसने क्रॉस वोट किया उसका तो नाम आएगा, बचेगा कोई नहीं। गद्दार बचेंगे नहीं, ये तय है। वोट चोरी का नमूना देखना है तो हरियाणा राज्यसभा के चुनाव की वीडियो जारी कर दो। किए गए उनको 6 बार, मैं ऑन रिकॉर्ड विद फैक्ट्स बोल रहा हूँ, आप चैलेंज कर सकते हैं इसको कहीं भी, उनको 6 बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वैलिड करार दिया है। अभय सिंह चौटाला कोई चुनावी अधिकारी थे क्या? नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पेटवाड़ साहब, आज हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बी के हरिप्रसाद ने खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की। उन्होंने कहा कि 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, 4 विधायकों के नाम भी लिए हैं, लेकिन 5वां नाम नहीं लिया। देखिए, जानकारी तो 5 विधायकों की है क्रॉस वोट की। 5वां नाम क्या टेक्निकल वजह से नहीं लिया गया या क्या इशू रहा है, वो तो प्रभारी जी बताएंगे। पार्टी हाईकमान का फैसला अंतिम फैसला है और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा फैसला पार्टी ने लिया है। और अब इनको बर्खास्त करने का काम करो, क्योंकि जब नाम सामने आ गए हैं, जब पता चल चुका है 4 नाम का, एक नाम और रहता है वो भी सामने आ जाएगा, तो जल्द से जल्द इनको बाहर, पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहिए। वोट क्रॉस तो 5 ही हुए थे। हाँ, 5 साहब ने भी कहा था 5 की चर्चा है और ये मेरे ख्याल से क्लैरिकल मिस्टेक है। शायद धीरे से जल्दी से इसको ठीक कर लिया जाएगा। 5वां जो नाम था रतिया के विधायक का लिया जा रहा था, जरनैल सिंह साहब का, क्यों उसको फिर प्रभारी साहब बचा रहे हैं? नहीं, बचा कोई नहीं रहा। जिसने क्रॉस वोट किया उसका तो नाम आएगा, बचेगा कोई नहीं। गद्दार बचेंगे नहीं, ये तय है। क्रॉस वोट वाले को आप लोग कह रहे हैं कि गद्दार है, बचेंगे नहीं, लेकिन जिनके वोट खराब हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, विधायकों ने जानबूझकर कैंसिल किया, टेक्निकल वजह से कैंसिल हुए हैं, लेकिन उनकी भी तो गलती है। नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, आज देश को अगर वोट चोरी का नमूना देखना है तो हरियाणा राज्यसभा के चुनाव की वीडियो जारी कर दो, देश और प्रदेश के सामने सार्वजनिक कर दो। जो वीडियोग्राफी हुई है राज्यसभा के उस रूम की, वोटिंग रूम की, उसकी वीडियोग्राफी सार्वजनिक कर दो। देश और प्रदेश को पता चल जाएगा कि क्या होती है वोट चोरी। मैं आपको बताता हूँ, जो 3 वोट इनवैलिड किए गए हैं उनको 6 बार, मैं ऑन रिकॉर्ड विद फैक्ट्स बोल रहा हूँ, आप चैलेंज कर सकते हैं इसको कहीं भी, उनको 6 बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वैलिड करार दिया है। 7वीं बार वो इनवैलिड किए गए हैं। मतलब आप जब प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर को, चुनाव अधिकारी को बीच में दवाई लेनी पड़ जाए, चक्कर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितना बोझ था उनको इनवैलिड करने का। और कोई कारण ही नहीं है इनवैलिड करने का। जो कारण वो डोट का कारण दे रहे हैं वो कारण ही नहीं बनता। कांग्रेस ऑफिस के बाद आज जो ड्रामा हुआ, 2 विधायकों ने वहां पर धरना दिया, ये क्या है? राजनीतिक स्टंट है? इस ड्रामे को कैसे देखते हैं? नहीं, लोकतंत्र में अधिकार है, ड्रामा ड्रूमा नहीं है यार। लोकतांत्रिक अधिकार है हर विधायक का, हर जनता का, हर व्यक्ति का इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो धरने पे बैठ सकता है। उन्होंने हमारे जो 2 माननीय विधायक धरने पे बैठे, बहुत अच्छा मैं कहूँगा उनका कदम था। उसी वजह से तो अच्छा था, तो फिर जो जिनके वोट खराब हो रहे उनका नाम बता दो आप। फिर वोट खराब का तो मैं थोड़ी बता सकता हूँ यार, ये तो वोट तो सबका एक अधिकार। मैं तो बता दिया ना, जो वीडियो ग्राफी आप निकलवा लीजिए, मैंने बता तो दिया, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं। सुन, नहीं, आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। वोट इनवैलिड 6 बार वैलिड हुए हैं, 7वीं बार खींच में, प्रेशर में इनवैलिड किया गया है। बात गलती नहीं थी कोई यार, जब आप 6 बार वैलिड कर चुके तो गलती कहाँ से रहेगी? गलती के चांस ही नहीं बनते। 6 बार आप वैलिड कर चुके हो, ऐसा क्या हो गया कि 6 बार आप गलती नहीं पकड़ पाए, 7वीं बार पकड़ लिया आपने ऐसी गलती? ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की तानाशाही, सरकार के प्रेशर में, और चुनाव अधिकारी केवल एक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने वो धक्के से हमारी वोट को इनवैलिड किया है। हाँ, 5 जो क्रॉस वोटिंग का चर्चा था, 4 नाम पार्टी ने दे दिए। मुझे लगता है एक नाम कोई वो और अच्छी तरीके से जांच कर रहे होंगे या डिस्कशन कर रहे होंगे दोनों आपस में, जो एजेंट थे, तो उसके बाद नाम आएगा। मैं तो कहता हूँ भाई, क्रॉस वोटिंग क्यों की है उन्होंने? क्या लगता है वजह क्या है? आप जानते नहीं उनको? आप बताइए। नहीं, आप जानते हैं ना उनको? मैं तो आपको भी जानता हूँ, उनको भी जानता तो मैंने थोड़े किए, जिन्होंने की उनसे पूछो ना। नहीं, वो हूँ। क्या वजह है? क्या लगता है कि क्रॉस, कोई नाराजगी है प्रदेश नेतृत्व से? क्या वजह है? गद्दारी की ना कोई वजह होती, गद्दारी की ना कोई मजबूरी होती। जिसने किया आपको उससे पूछना चाहिए, वो आपको अच्छे से जवाब दे पाएंगे। मैं तो इतना कह सकता हूँ, वो बीजेपी के विरोध में जीते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीते हैं। उनको जो वोट मिले वो बीजेपी के विरोध में मिले हैं। ने आरोप लगाया कि हुड्डा साहब ने पूरा का पूरा खेल करवाया, सीधा सीधा हुड्डा साहब को ब्लेम कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग के लिए। इनको तो दिन रात सपने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिम्मेवारी ये दी है कि आपका काम सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को टारगेट करना। आज बताता हूँ मैं आपकी वीडियो के माध्यम से, हर इनेलो के भाई को बता रहा हूँ आज, और आपको बता रहा हूँ,
और अभय सिंह चौटाला जी को भी मैं बताना चाहता हूँ, 2010 में जब इनेलो के 31 विधायक थे और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 31 विधायकों की जरूरत होती है, और इनेलो ने रणबीर सिंह गंगवा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था, और इस प्रदेश के मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अगर एक सीट, एक वोट भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खरीद लेते ना तो रणबीर गंगवा एमपी बनते और ना इनेलो का राज्यसभा का सांसद बनता। 31 सर्वसम्मति से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि इनके पास 31 वोट हैं, कोई खरीद प्रोस नहीं होगी, 31 वोटों में अधिकार है, एनएलडी का राज्यसभा जाना चाहिए। वो गए, और फिर बताता हूँ आपको, 2014 में फिर चुनाव आया और आईएनएलडी के 31 विधायकों ने राम कुमार कश्यप को उम्मीदवार बनाया, समझ गए आप। और उसके बाद राम कुमार कश्यप भी राज्यसभा गए, तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खरीद फरोख्त करते ना, तो अभय सिंह चौटाला जी को जाके बताओ, ना आपकी पार्टी से रणबीर गंगवा राज्यसभा जाते, ना आपकी पार्टी से राम कुमार कश्यप राज्यसभा जाते। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये नैतिकता है, ये साफ सुथरी राजनीति है। जो लोग आज आप आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगा रहे हो ना, अगर ये भी कह रहे कि जब आर के आनंद को समर्थन था कांग्रेस का, इनेलो का, वो हारे, स्याही कांड तो सुभाष चंद्रा के समय में उसी वक्त हुआ, सुभाष चंद्रा जीते, और सुभाष चंद्रा को खाली पेपर छोड़ दिया था, खाली वोट छोड़ा था, आर के आनंद को वोट नहीं दिया था हुड्डा साहब ने। ये अभय चौटाला अभय सिंह चौटाला कोई चुनावी अधिकारी थे क्या? चुनावी अधिकारी थे क्या अभय सिंह चौटाला की? जो कहेंगे वही बात सच्चे मानी जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दो आप। और रही बात आर के आनंद की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी मीडिया के माध्यम से कई बार बोल चुके हैं कि सोनिया गांधी जी को खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मना कर दिया था कि मैं वोट नहीं दूंगा। ये मर्दानगी होती है। सुनो अपने उम्मीदवार को वोट न दे, वो तो मर्दानगी है। अगर कोई और न दे तो वो धोखा कैसे? अब हमारे साथ कोई आदमी 4 दिन रह के और हमारे साथ रह करके और वोट जाके डाल दे, वो हुई ना गद्दारी। बिल्कुल सीधा। देखिए आर के आनंद को सोनिया गांधी ने उतारा था, उसको हुड्डा साहब ने वोट नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने मना कर दिया था सोनिया गांधी को, वो मर्दानगी है। अगर यहाँ पर अगर विधायक अपनी मर्जी से किसी और को वोट दे रहे हैं तो बात बराबरी पड़ जाती है। वो भी क्या उसमें फिर ये कौन सी मर्जी? गद्दारी हुई ना। वो बताते पार्टी को कि हम इस कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, वो था फैसला। अगर मुझे पार्टी किसी का फैसला अच्छा था, मैं अगर मान लो कोई पार्टी ऐसा कैंडिडेट उतार दे और मैं उसको वोट नहीं देना चाहता और मैं पार्टी को जाके बोल दूं आप या तो कैंडिडेट बदल दीजिए, नहीं तो मैं इस आदमी को वोट नहीं दूंगा। और आप मेरी बात सुनिए, बीजेपी मनोहर लाल खट्टर जी ने तय कर लिया था कि निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल कांडा को उतारेंगे। अभय सिंह चौटाला ने ही, आईएनएलडी ने ही कहा कि गोपाल कांडा को हम अपने 2 वोट नहीं देंगे, आप नांदल को लेके आइए। अभय सिंह चौटाला जी की मर्जी से बयान है कोई? मैं दे रहा हूँ, बयान ही दे रहा हूँ। नहीं, किसने दिया? इनेलो ने दिया, इनेलो ने बयान दिया, ये किसने दिया? अच्छा, आपका बयान है। ये बयान की क्या जरूरत है? कोई मूर्खों का देश है क्या ये? मूर्खों अनपढ़ों का प्रदेश है ये। कोई आदमी कह रहा है हम 16 को पत्ते खोलेंगे, 12 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आधे घंटे में कौन सी जनता है जो आधे घंटे में जाग रही है? आईएनएलडी के वोट न देने का फायदा तो करमवीर बोध को हुआ, कांग्रेस को हुआ। अगर इनेलो वोट दे देती तो करमवीर बोध हार जाते। हम तो वैसे भी जीतते। हमारे जो 3 इनवैलिड हुए हम कोर्ट चले जाते। देश में कहीं ना कहीं तो है, चुनाव आयोग बिक चुका है, कोर्ट तो है, हम कोर्ट चले जाते। हमारे तीनों वोट और जाएंगे। हमारे तीनों वोट जो इनवैलिड करार दिए हैं वो इनवैलिड है ही नहीं। आप यार केवल जनता को मूर्ख बनाने से काम नहीं चलेगा। ने कहा है कि आपके 1/4 विधायक आपके साथ नहीं रहे, 37 में से 28 वोट आपको मिले हैं। आप कहाँ एकजुटता की बात करते हैं? नेता प्रतिपक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, बेदी कह रहे हैं। बेदी जी अपना जुगाड़ जमा लें, अपना काम कर लें। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना हम अपना देख लेंगे। बेदी जी अपना जमाएं और कोई नहीं। देश में वो एक हरियाणा में एक कहावत है, 12 साल मतलब कुर्डी की बोड़ा हुआ, इनकी वह 12 साल चल रही है। जो लोग देश में कभी सरकार ही नहीं बना पाए, वो लोग आज इस तरीके से मगरूर हैं घमंड में। मैं उनको केवल इतना कहना चाहूँगा, इस सदन में ना तो पहले वाले आज रहे और ना आज वाले कल रहते। थोड़ा बड़े बोलने हैं कि कुर्डी की बोर्ड जो हरियाणवी में कहते हैं, आप कुर्डी से तुलना कर रहे हैं? नहीं, कुर्डी से नहीं, मैं तो कहावत सुना रहा हूँ, बोर्ड रही है इनकी भाई। बिल्कुल जस्सी पेटवाड़ साहब है और कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो कांग्रेस के बागी हैं, जो कांग्रेस के गद्दार हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।